हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था और रिक्रूटमेंट का मीनिंग और इसके सोर्सेज को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आज की क्लास में आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन से पहले याद करिए रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। इसका पर्पस होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइट करना, ताकि उनमें से ईजिली जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एप्लीकेंट्स, चेकिंग देयर क्वालिफिकेशंस, एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस against the requirement of the job for which they are applying. It is the process of picking up the most competent and suitable employees. The purpose is to select the right man for the right job and keep the employee turnover ratio as low as possible. ठीक है, तो सिंपली ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस देखते हैं और जो सूटेबल होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पर्पस होता है एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को मिनिमम रखना। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या होती है, एम्प्लॉय के जॉब को छोड़ जाने की और नए एम्प्लॉय के आने की रेट को बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है, क्योंकि पुराना एम्प्लॉय जाता है तो नए एम्प्लॉय के लिए फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इन सब में टाइम और एक्सपेंसेस लगते हैं। इसीलिए अगर पहले ही राइट पर्सन को राइट वर्क के लिए चूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मिनिमम रहेगी। ठीक है, सो it is the process of dividing the candidates into two categories, those who are to be employed and those who are to be rejected. ठीक है, दो कैटेगरीज है जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उनमें हम बांट देते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। Selection is a negative process because at each stage of selection number of candidates goes on decreasing. The number of candidates rejected is much more than that of selected. ठीक है, समझ में आया होगा कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते जाते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं उनके नंबर बहुत कम होते हैं उनके कंपैरिजन में जिन्होंने अप्लाई किया था। इसीलिए ये एक निगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि उसका पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इनवाइट करना। ठीक है, डेफिनेशन क्या है सिलेक्शन की। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट, अकॉर्डिंग टू डेल योडर। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सबसे पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ब्लैंक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है जिसे फिल करना होता है सारे कैंडिडेट्स को। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू उसके बाद होता है। उसके बाद है चेकिंग रेफरेंसेस, कि जो एम्प्लॉय बनने जा रहा है उसके बारे में लोगों से पूछा जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशंस, कि उसके फिज़िकल हेल्थ की चेकअप होती है। फाइनल अप्रूवल होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इन स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. A brief interview is conducted to evaluate the minimum qualifications, age and other basic information. It helps to eliminate those candidates who are obviously unfit for the job. Second step is blank application. The candidates who succeed in preliminary interview are required to fill a specially drafted blank application form. It can be used to test the expression, handwriting, vocabulary of the candidates. तो सबसे पहले तो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई और जिनकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस या एज मैच नहीं करता है वो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, जिन्होंने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्रैक कर लिया उसके बाद वो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशली ड्राफ्टेड होता है, इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस फिल करनी होती है और इससे क्या पता चलता है, एम्प्लॉयज़ के एक्सप्रेशन स्किल्स के बारे में पता चलता है, हैंड राइटिंग, वोकेबुलरी, इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, इन सब से टेस्टिंग होती है उनकी।
उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट होते हैं। कई टाइप के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। इससे कैंडिडेट्स की एबिलिटीज़ टेस्ट होती है कि वो लर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका आईक्यू रेशियो क्या है, साइकोमोटर स्किल्स कैसी है, ये सब टेस्ट होता है। ठीक है। सेकंड इज़ अचीवमेंट टेस्ट। इससे जो अचीवमेंट की है कैंडिडेट ने पास्ट में, उसकी कैरियर से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट है उसको टेस्ट करते हैं कि जॉब के बारे में उसकी नॉलेज कितनी है और वो प्रैक्टिकली वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो कैसे है, कैंडिडेट अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाता है या नहीं, वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर पाता है, टॉलरेंट है या नहीं है, ठीक है, मैच्योर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलती है। फोर्थ इज इंटरेस्ट टेस्ट की किन एरियाज़ में, किन फील्ड्स में उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट है, ये पता चलता है इंटरेस्ट टेस्ट से। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेज़र करती है स्किल्स को और एबिलिटीज़ को। एग्जाम्पल के लिए किसी कैंडिडेट ने अपने रिज्यूम में ये मेंशन किया है कि उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है, तो वो उसको प्रैक्टिकली मेज़र कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली टाइप करवा के। ये हो गया प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। अगला है सिचुएशनल टेस्ट। इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस प्रेजेंट होती है कैंडिडेट्स के सामने और उन सिचुएशंस में उनको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं, सॉल्व करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन इंटरव्यू। When the candidate has passed the selection test, then an interview is conducted to find out his suitability for the job and whether all the information provided by him is true or not. Interview may be of 4 types: structured interview, unstructured interview, stress interview and group interview. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें जो क्वेश्चंस है वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, हर एक कैंडिडेट से सेम डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं और सेम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें क्वेश्चंस पहले से प्लान नहीं होते हैं बट जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड इज स्ट्रेस इंटरव्यू। नाम से ही क्लियर हो रहा है स्ट्रेस, मतलब इसमें कैंडिडेट्स को स्ट्रेस देने की कोशिश की जाती है, उससे ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। अगर वो बैलेंस रहता है तो वो अपने आप को जॉब के लिए सूटेबल प्रूव कर देता है। फोर्थ इज ग्रुप इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उनको एक टॉपिक मिलता है डिस्कस करने के लिए या किसी इशू पे उनकी ओपिनियंस पूछी जाती है, तो जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, इससे उनकी स्किल्स का पता चलता है। ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन इंटरव्यू। इसके बाद क्या होता है, चेकिंग रेफरेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की जाती है किसके बारे में, एम्प्लॉय के, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के मोरल कैरेक्टर के बारे में, फ्रॉम 3 or 5 person referred by the candidate. They may be previous employers, colleagues or friends. ठीक है। Next is medical examinations. It refers to checking of physical health of the prospective employees against any disease or disability. ठीक है, सिंपल है। तो ये था आपका स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनको हमने डिटेल में देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो पहला पॉइंट है इसमें मीनिंग का। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। Selection means choosing the right candidate. Recruitment is a positive activity while selection is a negative activity. Recruitment aims to create a large pool of candidates while selection aims to select the most competent and suitable candidate. Recruitment is a simple process while selection is a complex process. It includes a number of stages. ठीक है। Recruitment is done prior to selection while selection is done after recruitment. ठीक है। तो अगर आपने मीनिंग अच्छे से पढ़ा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का तो डिफरेंस आप वैसे भी कर पाएंगे ईजिली। ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है या कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।